नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। ये है डे 27 ऑफ दिस ट्रेडिंग जर्नी और आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें और स्पेशली गोल्ड ट्रेडिंग में XAUD में हम कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, अपने सेटअप पे कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो इसके बारे में आज का हमारा ट्रेड होने वाला है। और अब कुछ चेंजेस करके हम क्रिप्टो करेंसी से गोल्ड पर शिफ्ट हो गया, क्योंकि कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से हम नहीं कर पा रहे थे और अब शायद हम कर पाएँ ट्रेडिंग गोल्ड में। और ये रात का ट्रेड लिया होगा इस, तो आप देख सकते हो कितना अच्छा ट्रेड था ये। तो ये असली ट्रेड तो था नहीं, पर फिर भी एक अच्छा मूव कैप्चर हुआ। बिल्कुल एग्जैक्ट मेरा यहीं तक का टारगेट था और बिल्कुल एग्जैक्ट वो टारगेट अचीव हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, क्योंकि मेरा एक ही सेटअप है। सबसे पहले गोल्ड की बात कर रहे हैं हम, गोल्ड में कैसे अपना कॉन्फिडेंस कैसे करें। ठीक है, तो गोल्ड एक इमोशनल मार्केट होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लोग इमोशंस के साथ ही काम करते हैं, ना कि पेशेंस के साथ। फर्स्ट मूव होते हैं इसके अंदर, देखो कितनी, ये देखो आपके सामने चल रही है मार्केट। फर्स्ट मूव होते हैं 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है और फेक ब्रेकआउट देता है, बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट होते हैं। और पेशेंस टेस्ट करता है, आप सभी के टेस्ट करता है आपके पेशेंस को भी। इसलिए गोल्ड में सबसे पहले माइंड सेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ना कि आपकी वीकनेस। इमोशंस में आके ट्रेड नहीं करनी, दिमाग से, डिसिप्लिन से, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी होती है गोल्ड में, तब जाके आपका प्रॉफिट होता है। जैसे मेरे को ये ट्रेड मिल रही है अब, सेम टू सेम ऐसे। अब अपने सेटअप पे कैसे ट्रस्ट करें। अपने सेटअप पे ट्रस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको गोल्ड में, आपको ट्रस्ट का मतलब होता है अपने, जब आप सेटअप को, जो ट्रस्ट को बिल्ड करोगे इसमें अपने सेटअप पे, हर कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर एंट्री मेरी होनी होती है। अगर मैं देखूँ तो मैं इस कैंडल पे एंट्री लेता है, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हूँ। ये मूव ये नहीं है कि मैं इसको देख के ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी लिक्विडिटी स्वीप हुई है डाउन साइड। जैसे यहाँ से स्वीप हुई थी तो ये ट्रेड मिली थी, ये स्वीप हुई तो ये ट्रेड मिलेगी। ये एक 1:2 को अचीव करने लिए काफ़ी बड़ी है। हर कैंडल पे एंट्री नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मार्केट चल रही है बस एंट्री लेते जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ प्लान, जो आपका प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेनी है और क्लियर कंफर्मेशन होनी चाहिए। ये सब अगर सेटअप वैलिड है तो आप जो आसपास की बेकार की बातें हैं उन सबको इग्नोर करके अपने सेटअप पे भरोसा रखो और उसमें ट्रेड करने की कोशिश करो। जो कॉमन गोल्ड में जो लोग ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं वही होती हैं। एक तो वो फोमो ट्रेड करते हैं ज़्यादातर। फोमो में आके, यानी कि जल्दबाजी में और गैस करके ट्रेड ले लेते हैं और सोचते हैं ये अब पैसा बन जाएगा, ऐसे करके ट्रेड ले लेते हैं। और एसएल बार बार मूव करते हैं, उनका एसएल है। और बिना एसएल के कभी ट्रेड मत करना दोस्तों, एसएल बहुत ज़्यादा जरूरी, गोल्ड में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार मूव मत करो अपने एसएल को। स्मॉल रिट्रेसमेंट में पैनिक हो जाते हैं, जैसे छोटी छोटी रिट्रेसमेंट चल रही हैं, आप सभी देख सकते हो यहाँ पर। यह रिट्रेसमेंट ही है सारी की सारी, छोटी छोटी, इनमें पैनिक होना कोई वो है होता है। गोल्ड पेशेंस रिवॉर्ड करता है, पेशेंस है तो उनको ही प्रॉफिट देता है गोल्ड। ठीक है, तो अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें गोल्ड के ट्रेड में, उसके ऊपर बात करेंगे। ज़्यादातर जो है, अगर आपको फोकस करना है तो आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ को, एक ही स्ट्रेटजी के ऊपर काम करना पड़ेगा और उसमें भी कुछ डिसिप्लिन क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे कि हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन लेके, जैसे 4 आवर या 1 डे के चार्ट, देखो पहले क्या डायरेक्शन दे रहा है, क्लियर डायरेक्शन करके अप चल रहा है एंड डाउन चल रहा है, ये क्लियर करके फिर क्लीन एंट्री ऑन LTF, लोअर टाइम फ्रेम पर आप क्लीन एंट्री को एब्जॉर्व कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं अगर आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ से जाता हूँ 4 आवर के टाइम फ्रेम, क्योंकि 4 आवर बेस्ट है अकॉर्डिंग टू मी। और मेरा नेट थोड़ा स्लो है गाइस, तो एडजस्ट कर लेना। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो कंसोलिडेट हो रहा है, इक्वल है सब कुछ। तो यहाँ से एक सेल का मूव भी आ सकता है, क्योंकि ये देखो कितनी बड़ी सेलिंग आई है 4 आवर पे। और एक ही कैंडल है काफ़ी, जिसमें मतलब कि SMC बैठा है, स्मार्ट मनी बैठा है कोई, जो इतनी बड़ी ट्रेड को एक साथ ही नीचे मूव कर रहा है। और अभी मार्केट दोबारा उसी लेवल पे है जहाँ से मार्केट निकली थी। तो इसका मतलब हमारा है कि हमें दोबारा से एक सेल के लिए ट्रेड मिल सकती है, पर हम कंफर्मेशन के बाद आएंगे, ऐसे नहीं, क्योंकि इससे पिछली कैंडल एक स्वीप हुई है और उसके बाद इक्वल हाई है। और अभी मार्केट का ऊपर जो है एक स्ट्रॉन्ग एरिया है ये, जहाँ पर मार्केट फ़िलहाल है। और वैसे रिजेक्शन इस कैंडल पे भी आई है, पर ये कोई इतनी खास तगड़ी नहीं है, क्योंकि ऊपरला जोन फिर भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम देखेंगे इसको बाद में।
तो ये हमारा 4 आवर का है। तो अगर हम इसको 15 मिनट पे शिफ्ट करें या 5 मिनट पे शिफ्ट करें तो हमें काफ़ी अच्छी एंट्री मिल जाती है। देखो आपके सामने बिल्कुल काफ़ी अच्छी ट्रेड हो जाती है हमारी। ये कंसोलिडेट होने के बाद, उसके बाद ब्रेक होने के बाद ये ट्रेड मिल चुकी है हमें। तो लोअर टाइम फ्रेम पर आपको ट्रेड मिलती है और आपका फिक्स रिस्क होना चाहिए, नो इमोशंस होना चाहिए। आपका रिस्क जो है फिक्स रहेगा तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप अगर रिस्क इधर उधर करोगे तो आपका अकाउंट जल्दी ख़त्म होएगा, आप ज़्यादा लॉस करोगे। और आपके इमोशंस भी नहीं होने चाहिए वहाँ पर जब आप ट्रेड करते हो। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गोल्ड में अगर ये सब चीज़ें फॉलो करते हो। कॉन्फिडेंस रिजल्ट से नहीं आता, रूल फॉलो करने से आता है, कंसिस्टेंसी से आता है। आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है धीरे धीरे करके, एकदम कुछ भी नहीं होता। मार्केट है ये इसमें। तो गोल्ड में पैसा फास्ट डिसीजन से नहीं आता, धीरे धीरे करके बनता है सारा कुछ। काम एग्जीक्यूशन से बनता है, पेशेंस रखने से बनता है गोल्ड में पैसा अगर आपको बनाना है। सो डे 27 कंप्लीट। आज से हम गोल्ड में ट्रेड करेंगे, ये हमने क्लियर कर लिया है। और बाकी देखते हैं गोल्ड के चार्ट पे हम क्या क्या कर सकते हैं। आज रात को ट्रेड करने का भी प्लान है कुछ, क्योंकि आज मंगलवार है। अगर मिली तो करेंगे, अगर नहीं मिली तो कल तो ज़रूर मिलेगी कल, क्योंकि कल वेंसडे है। वेंसडे को ज़रूर अच्छा दिन होता है और अच्छी ट्रेड मिलती है गोल्ड में। तो मिलते हैं डे 27 में। प्रोसेस और प्रॉफिट कमेंट में लिखना। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।